Okay, so we will start the session. Okay. So good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Yes, good sir. afternoon. मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, सो कैन यू वॉच द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Utility analysis. हाँ हाँ. So we will cover this topic today. So just a minute. So okay. Everyone is there, and is it audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will cover the topic of utility analysis. And just a minute. So cardinal utility analysis, the first topic under this heading. So what is utility? कि एक बात, the uses, okay? So utility means the uses, but जो human wants है, जो human desires है किसी चीज के लिए, वो unlimited होती है. But अर्थ के ऊपर जो resources है, वो fixed है, वो constant है. Resources तो बढ़ नहीं रहे हैं, जो resources है वो fixed है, but human wants जो है, जो desires है, वो unlimited है. तो क्या सारे human desires को meet up कर पाना possible है? Is it feasible? Possible? No, sir. No. At one So, time, sir. there is no At impossible. impossible है. At one time. हाँ, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे एक नीड को या एक विश को या एक वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, बट अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता. नहीं किया जा सकता. हाँ. सो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट पैरा ऑफ इट कि द ह्यूमन वांट्स जो है दैट इज अनलिमिटेड एंड दे आर डिफरेंट इन डेंसिटी, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है या फिक्स्ड अप है. तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि एक आदमी जिसको प्यास लगा है, who is thirsty, तो वो मतलब satisfy his thirst क्या करेगा? वो मार्केट में जाएगा, कोका कोला खरीदेगा और कोका कोला पिएगा, जिसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. मेरा फेवरेट वन सीताराम पॉल इज देयर. No, sir. नहीं है. No, sir. तो वो मार्केट जाएगा, कोका कोला खरीदेगा और अपना जो थर्स्ट है, quench his thirst. सो पर्टिकुलर टाइम पे उसको एक वांट था कि प्यास बुझाना, एंड उसके लिए उसने पे किया प्राइस, और वो कमोडिटी जो है कोका कोला उसको वो खरीद के पिया, तो उसका वांट उस टाइम के लिए सेटिस्फाई हुआ. सो कोका कोला उसके लिए सेटिस्फेक्शन देने वाला सबसे बेस्ट यूटिलिटी था उस टाइम पे जब उसको प्यास लग रहा था. दिस इज द यूटिलिटी व्हिच वी मतलब ये फर्स्ट पैरा पे जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एग्जांपल यही वाला मैंने लिया कि he goes to the market and satisfy his thirst by purchasing a Coca-Cola instead of tea. चाय तो खरीदेगा नहीं, जब उसको प्यास लग रहा होगा तब कोका-कोला या कोई और ठंडा ही खरीदेगा. So utility by definition is the power of a commodity or serve to satisfy human want. तो जो भी human want है उसको satisfy जो चीज कर रहा है उस टाइम पे वही यूटिलाइज है उसके लिए, या उसी चीज का यूटिलिटी है उस वक्त उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए उस टाइम पे. जैसे क्लोथ का एक अपना यूटिलिटी है. कपड़ा, कोई शादी है तो आपको कपड़ा खरीदना है तो उस टाइम वो आपका यूटिलिटी है. आपको क्लास आना है तो आपको पेन चाहिए तो वो आपके लिए उस टाइम का यूटिलिटी है. Isn't it? है ना. तो जैसे यहीं पे एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे वाइन है तो वाइन जो नहीं पीता उसके लिए उस बॉटल का कोई यूटिलिटी नहीं है, बट जो पीता है उसके लिए फुल यूटिलिटी है. तो कोई पर्टिकुलर चीज किसी वक्त पे किसी के लिए फुल मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला यूटिलिटी हो सकता है, और सेम टाइम पे किसी और के लिए
वो बिल्कुल ही मतलब लेस यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट हो सकता है. सो इट्स क्वाइट ट्रू एंड वेरी फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन्स. देन ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्या क्या? एक मिनट. टोटल यूटिलिटी और एंड मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी. एक मिनट हम इरेज कर लेते हैं इसको. सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या? कोई भी एक मतलब प्रोडक्ट है या गुड्स है जिसको आप पहली बार खरीदते हो, मतलब उस चीज के लिए आपको कुछ चाह होता है, कुछ क्रेविंग होता है, तो उस चीज के लिए मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके लिए कोई उसका यूटिलिटी होता है. आप जब सेकंड टाइम खरीदते हो तो शायद वो उतना क्रेविंग नहीं रहता है. मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कौन है यहाँ पे, अश्विनी है, तो अश्विनी को आलू चॉप खाना बहुत पसंद है, तो he will go to market and purchase an आलू मतलब समोसा, है ना. अश्विनी का एग्जांपल लिया तो अश्विनी शायद ये हो गया नहीं. No, तो no. जो पहला समोसा जब वो खाया तो उसके लिए एक क्रेविंग था, उसके लिए कोई यूटिलिटी था, 5 रुपए जो खरीदा उसने. अब जब दूसरा समोसा खरीदेगा तो दूसरा समोसा खाने में भी क्या उतना ही मजा आएगा या उसे थोड़ा कम आएगा? थोड़ा कम आएगा. उसे थोड़ा कम आएगा. या सर दोनों खाने के बाद तीसरा में मन कम हो जाएगा, और तीसरा में और मन कम हो जाएगा. मतलब चौथा खाएगा तो और कम हो जाएगा उसके लिए. तो वो प्रोडक्ट जो समोसा, उसको पहला समोसा जो सेटिस्फेक्शन दे रहा था, जो उसका मतलब देख के ही मतलब पानी आ रहा था मुंह में, वैसा तो सेकंड समोसा के लिए नहीं होगा या तीसरा समोसा के लिए नहीं होगा. अच्छा हुआ सर गौरव के लिए नहीं बोले. अच्छा. आप थकेगा ही नहीं सर, जब तक दीजिएगा तब तक खाएगा. अच्छा, तो ये है उसका मतलब टोटल यूटिलिटी. मतलब आपने पहला समोसा खाया तो उसके लिए एक यूटिलिटी फैक्टर मान लेते हैं कि मतलब टोटल समोसा का यूटिलिटी फैक्टर है 50. तो पहला समोसा खाया तो आपको 30 यूटिलिटी मिला आपको, मतलब 30% सेटिस्फेक्शन. आपने दूसरा समोसा खाया तो उसके लिए यूटिलिटी आपको 15 मिला. तीसरा समोसा खाया तो आपका यूटिलिटी फैक्टर हुआ 5. तो ऐसी यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 3 समोसा के लिए? 50. इज इट ट्रू? बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ये हो गया, जैसे आपने पहला समोसा खाया तो आपको यूटिलिटी मिला 30, आपने दूसरा समोसा खाया तो आपको यूटिलिटी मिला 15. तो 30 माइनस 15, तो 15 जो हुआ वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हुआ फॉर द सेकंड समोसा. और थर्ड समोसा पे मान लीजिए आपको 5 यूटिलिटी मिला, तो सेकंड समोसा में आपको यूटिलिटी मिला था 15. सो 15 माइनस 5 इज 10 यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट जैसे जितना उस प्रोडक्ट के लिए आपको डिजायर या क्रेविंग कम होता जाएगा, वैसे उस चीज का जो आपका ये मतलब यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट का, वो आपके लिए कम होता जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी है. मार्जिनल यूटिलिटी. तो अगर इसका बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मींस अगर हम लोग कमोडिटी को समोसा माने हैं तो जितना आप समोसा यूनिट्स खरीदे और खाए तो टोटल कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो आपका टोटल यूटिलिटी हो जाता है. ठीक ठीक सर. ओके. एंड मार्जिनल यूटिलिटी, बाकी लोग कहाँ है? स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं. वीडियो ऑफ होगा. वीडियो तो ऑफ नहीं है. रुपेश कुमार सबका तो ऑन है. गौरव कुमार रुपेश, अंधेरा में है. प्रीतम, रुपेश और सागर का बंद है. गौरव का आ रहा है हल्का फुल्का. तो अंधेरा में लाइट चलाओ. लाइट नहीं, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया सुबह रात में. ओके ओके ओके. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं कि इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्यों? क्योंकि जैसे आप एक समोसा खा रहे हो, आपने उसके बाद दूसरा समोसा 2 घंटे बाद खाया, तीसरा समोसा मान लो 2 घंटे बाद खाया, तब आपको वो क्रेविंग घटता जाएगा. बट आपने आज एक समोसा खाया, 7 दिन बाद अगर आप खा रहे हो या 4 दिन बाद अगर आप खाने जा रहे हो, तब आपको वो क्रेविंग फिर से जनरेट हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइप को, अगर हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करें तो. क्लियर है बात? यस सर. हाँ, तो इसी बात को इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. देन वी विल, एक यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है आपको, एक टेबल दिख रहा सर. यस सर. हाँ, तो इस टेबल के ऊपर एक इन्होंने जो जिस बात को कहने की कोशिश की, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी को एक बार देख लेते हैं.
as a person consumes more and more units of a commodity, the marginal utility of the additional units begins to diminish, but the total utility goes on increasing at a diminishing rate. इसका क्या मतलब हुआ? मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक एप्पल के तौर पे, तो एप्पल को यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 दिन तक आपने मतलब एक एप्पल आपने सेव खाई है, ठीक है? तो आपने जब पहला एप्पल खाया तो उसके लिए आपका जो यूटिलिटी फैक्टर है वो 7 है, 7, ठीक है, फर्स्ट डे पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी 7, क्योंकि पहले जो यूटिलिटी था वो तो 0 था, जब खाए नहीं थे तब तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, आपको तो खाने की क्रेविंग थी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका 0 था, तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी भी जितना था टोटल यूटिलिटी भी सेम था, है ना? जब आपने दूसरा एप्पल खाया तो आपको यूटिलिटी 7 के बाद 14 नहीं मिला, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा घट गया, 11, मतलब यूटिलिटी आपका थोड़ा सा ही बढ़ा, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? तो 11 - 7 दैट इज 11 - 7 = 4। अब आपने तीसरा दिन एप्पल खाया तो आपका जो यूटिलिटी 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 15 नहीं हुआ, 4 नहीं बढ़ा, 2 15 के 11 बाद 13 हुआ, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ? और घट गया, 13 - 11, मतलब प्रीवियस से हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 2। उसके बाद जब चौथा दिन आपने एप्पल खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 14, तो 14 आपका सेटिस्फेक्शन, क्योंकि 3 दिन से आप एप्पल खा रहे हो, आपको अब उतना क्रेविंग है नहीं, एप्पल आपको पता है कितना टेस्ट है, कैसा वो प्रोडक्ट दिखता है, क्या है, आपको उतना क्रेविंग रहा नहीं, तो 14, तो उस टाइम आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 1, क्योंकि 40 - 13 = 1। फिफ्थ डे पे जब आपने खाया तो वहां पे आपको यूटिलिटी अब खाने का मन नहीं हुआ, ठीक है, आप डेली खाते हो, 4 दिन से आदत पड़ गया तो आपने एक एप्पल और खा ली, बट उसके लिए आपको कोई क्रेविंग थी नहीं, कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो दैट इज कोई इंटरेस्ट नहीं था, सेम ही था, तो उस टाइम आपका मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट पे आके 0 हो गया, है ना? 40 - 14 = 0। यस सर। बट उसके बाद भी अगर आपको दिया जाए तो आपको मन तो नहीं है, आप फोर्सफुली खा रहे हो, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट इरिटेशन से खा रहे हो, तो उसमें क्या हुआ? यूटिलिटी घट गया, टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव में आ गया, माइनस हो गई, मतलब उस टाइम पे, मतलब जो छठा एप्पल खरीदने के लिए जो आपने पैसा पे किया था उसका आपको यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो आपने छठा एप्पल के लिए जो पे किया होगा, मान लेके फॉर से कि 10 रुपए आपने पे किया था, उस 10 रुपए का यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन वो तो माइनस पे है, आप तो फोर्सफुली खा रहे हो उसको, उस चीज को। फॉर एग्जांपल लड़की, क्लियर है? यस सर। सर वो सब तो क्लियर हो गया, तो ये जो टोटल यूटिलिटीज में जो नंबर हम लोग ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं सर? टोटल यूटिलिटी एक ये फैक्टर पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब एक एप्पल के लिए एक फैक्टर ये डिसाइड किया गया, यूटिलिटी मतलब आउट ऑफ 100 पे देखा जाता है। मान लो कोई आप कार खरीदो, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के ऊपर से एक इंडेक्स बना हुआ है, तो एक इंडेक्स के ऊपर एक रफ एक फैक्टर का फिगर दिया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि ऐसे तो आपको ह्यूमन सेटिस्फेक्शन तो आपको कोई मतलब मेजर से तो कर नहीं सकते कि आपका बॉडी का टेम्परेचर वही हम बोले सर कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की हमको किस चीज का कितना सेटिस्फेक्शन है या क्रेव है, उसको तो मेजरमेंट हो नहीं सकता है, तो ये नंबर कहाँ से आ गया, वही हम सोच रहे थे सर। ये एक मतलब ह्यूमन मतलब 100 लोगों के ऊपर अगर सर्वे किया जाए तो 100 में से एक स्टैटिस्टिकल डाटा निकल के आता है, वहीं से एक इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है कि इतना, ये कोई हार्ड फास्ट नहीं, आपको हो सकता है कि एप्पल खाना एकदम ही पसंद नहीं हो, आपके लिए यूटिलिटी 2 है, इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। ओके, मैं इरेज कर देता हूं उसको। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो ग्राफ में आप देखो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है एप्पल कंज्यूम पर डे। तो हम लोग 6 दिन का ये लिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 है ना? और यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है वो आपका टोटल यूटिलिटी वाला ग्राफ है, और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी वाला ग्राफ है। मतलब जब आपने कोई एप्पल खाया ही नहीं था, जब 0 डे था, तब ये क्या था? टोटल यूटिलिटी भी 0, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 था। फिर आपका जब ये आपने एक एप्पल खाया यहाँ पे, ये मान लो कि 4 से लेकर 8 के बीच में, तो 0.7 है, जो हम लोग साथ वहां पे देख रहे थे टेबल पे। तो यहाँ पे जब आपने पहला एप्पल खाया तो आपको सेम मार्जिनल यूटिलिटी और सेम टोटल यूटिलिटी। उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी तो बढ़ता गया, जो 14 हम लोग देख रहे हैं। हाँ, और 14 के आसपास जो भी था, हाँ लास्ट में
हाँ उसके बाद और घटने हाँ लगा उसके तो बाद। यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऑफ सैटिटी m लिखा हुआ है। हम्म, ये पॉइंट पे देखो जहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी m पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सैटिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इस पॉइंट पे कट करता है जहाँ बहुत पे इसके बाद ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। दिख रहा है आपको पॉइंट हाँ है? yes sir, शुरू में जितना था 2-10 दिन बाद वैसे ही हो गया। हाँ शुरू में जितना था खाने से पहले हाँ हाँ तो उस टाइम जो 0 पे था यहाँ पे भी आके मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो गया। तो जैसे जीरो हम हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे क्या होता है बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है ना। अगर स्ट्रक्चर थोड़ी बात yes करें sir, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब मतलब आपका टोटल यूटिलिटी जहाँ मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। और उसके बाद भी अगर फोर्सफुली खाते हो तो आपका ये टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव में चल जाएगा, गिरता है और मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव में चल जाता है। नेगेटिव में चल जाता है। इसी को यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ता है। हाँ तो यहाँ पे ये कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया है इसके स्टैटिस्टिक्स बोल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि जो TU है ठीक है टोटल यूटिलिटी कर्व स्टेट्स द ओरिजिन एज 0 कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स यील्ड 0 यूटिलिटी मतलब 0 पे था मतलब टोटल यूटिलिटी कर्व रीचेस इट्स मैक्सिमम और पीक ऑफ m व्हेन mu इज 0 मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है जो बात हम लोगों ने किया अभी है ना। जी सर। हाँ रवि कुमार मेहरा यस सर। हाँ यस सर। ओके हाँ तो mu is 0 then point number 3 यहाँ बोल रहे हैं कि mu curve falls through the graph a special point occurs when the consumer takes the fifth apple it gains marginal utility from it after this point marginal utility becomes negative means इस पॉइंट के बाद भी अगर आप एक एप्पल को कंज्यूम करते हो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो नेगेटिव में चल जाता है becomes negative ठीक है। And mu curve can be derived from the total utility curve. It is the slope of the line joining two adjacent quantities of the curve. That means आपको ये यहाँ जो हम लोग पॉइंट को कनेक्ट करते जा रहे हैं कि जो आपको टोटल यूटिलिटी मिला वहां से प्रीवियस टोटल यूटिलिटी को हम लोग माइनस करते हुए जो रेसिडुअल यूटिलिटी है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है ना? yes sir, Okay. Then the law of diminishing marginality. So law of diminishing marginal utility क्या है? कि the law of diminishing marginal describes कि family of fundamental tendency of human behavior. मैं एक बार इसको डिस्क्राइब करूँ फिर elaborate कर लेता हूँ. Consumer consumes more and more units of a specific commodity. The utility from the successive units goes on diminishing. This law is based on 3 facts. अब देखते हैं 3 facts को. बात तो वही है कि जितना आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए जा रहे हो आपका जो यूटिलिटी है वो घटते हुए जा रहा है ना। अब 3 फैक्ट्स क्या क्या है उसके ऊपर ना। पहला फैक्ट है कि टोटल वांट्स ऑफ अ मैन आर अनलिमिटेड बट ईच सिंगल वांट कैन बी सैटिस्फाइड as a man gets more and more units of a commodity the desire for that good goes falling and a point is reached when the consumer no longer wants any more units of that good. That means कि जैसे आपने चौथा दिन तक एप्पल खाया एक दिन एक एक करके जब 5वां दिन आया तब आपको ऑटोमेटिकली मन नहीं हुआ। एप्पल को छोड़ो आपको चिकन भी जो भी नॉन वेजिटेरियन है कोई है आप लोगों में से? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको चिकन भी दिया जाए 4 दिन तक अगर हाँ अश्विनी सर अश्विनी अच्छा मेरा नाम ले रहा। अच्छा चलो आप ही को सीताराम तो है नहीं जो फेवरेट एग्जांपल होता है तो अश्विनी से ही चलते हैं। तो जो आपका चौथा दिन भाई अगर 5वां दिन आपको चिकन दिया जाए तो आपको जो उस गुड्स का जो आपका डिजायर है उस गुड्स के तो बेसिकली कम हो जाएगा। तो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए आप 1 किलो चिकन अगर चौथा दिन खा रहे हो पे तो आप उतना ही कर रहे हो ना। पहला दिन 1 किलो चिकन के लिए आपने जितना पे किया था 5वां दिन भी 1 किलो चिकन के लिए आप पे तो उतना ही करते हो। प्राइस हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं बट आपको पहला दिन खाने के लिए जो आपका डिजायर था जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल था 5th डे में जो आप पैसा पे कर रहे हो उसके लिए वो उतना यूटिलिटी है नहीं उसकी। Isn't it? Yes sir. Okay.
And the point number 2 is saying different goods are not perfect substitute for each other in satisfying various particulars wants. As such, marginal utility will decline. The consumer gets additional units of it. तो जितना आप additional units को लेते जाते हो, consume करते जाते हो, आपका ये घटते जाता है. The marginal utility of money is constant given the consumer wealth. तो हम लोगों ने पहली बात कर लिया था कि आपको 5वां दिन भी वो चिकन खरीदने का आपको पास पैसे होने चाहिए. उतने ही हाँ, मतलब आपके पास अगर 1 किलो चिकन का मान लेते हैं 200 रुपए दाम है, आप जब 5वां दिन खरीदने जा रहे हो तब भी आपके पास 200 रुपए होने चाहिए. तब तो आप कंजम्पशन हम लोग का कंजम्पशन बोल सकते हो. हाँ, लेकिन हम लोग कंजम्पशन उससे 5वां दिन कम हो जाएगा. अगर नहीं आपके पास मान लो कि अगर मतलब है ही नहीं 200 रुपए तो फिर ये लॉ तो वहां काम ही नहीं करता, क्योंकि आप तो 1 किलो खरीद ही नहीं पाओगे, तो आप पैरामीटर के ऊपर जज करोगे, है ना. मतलब सर डेली एक ही मतलब डेली एक ही जैसा वैल्यू होना चाहिए. हाँ, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो कंपैरिजन किस बेसिस के ऊपर करोगे. वही तो, किसी दिन कम हो गया तो फिर उस दिन तो फिर और वांट बढ़ जाएगा सर. बढ़ जाएगा. तो मैं तो किसी चीज को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, किसी पैरामीटर को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि इसीलिए तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट गिवन द कंज्यूमर वेल्थ. तो उस चीज को खरीदने के लिए, चाहे एप्पल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो चिकन हो, जो भी आप एग्जांपल ले रहे हो, उतना खरीदने के लिए उतना वेल्थ तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना. ये तो बता ही रहा है सर. हाँ, चाहे सर 100 रुपए का एप्पल लीजिए या 4 एप्पल लीजिए, कुछ कांस्टेंट करना पड़ेगा. हाँ, आपको कुछ तो कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब तो ये लॉ पे आप आ सकते हो ना. आप सारा चीज वेरिएबल कर सकते तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना. यस सर. सौमन चैटर्जी, सागर, तो इस वर्जन पे ये लोग दिख नहीं रहे, क्यों? मतलब चेंज नहीं हो रहा है. वीडियो ऑफ करके रखना. नहीं सर, बारिश हो रहा है इस तरफ. सौमन चैटर्जी का तो ऑन है. हमारा तो ऑन है. प्रीतम और सागर कौन नहीं है? ऑफ है रवि, मेहरा, सागर और प्रीतम का. नेटवर्क बहुत स्लो है इसलिए. ओके. हाँ, अब आते हैं, देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर दिस डिफरेंस इन डिमांड. एक क्या है कि द लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी व्हिच द कंज्यूमर हैज विद हिमसेल्फ. कि उसको आपको पसंद भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट को, और आपके पास वो खरीदने के लिए वेल्थ भी सफिशिएंट कांस्टेंट होनी चाहिए. सो लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका एक यहाँ पे टेबल ये यहाँ पे दिया हुआ है. इस टेबल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये जो मतलब आपको प्यास लगा है, और उसी से एग्जांपल को एक दूसरी तरह से मतलब डिस्क्राइब किया गया है. तो उसका टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्लास, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा है तो टोटल यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन आपको देगा वो 20. जब सेकंड क्लास आप पियोगे तो 32. तो 32 मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 32 - 20 इज 12. ठीक है. आपका थर्ड क्लास के लिए 40 है, तो 40 - 32 आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 8. ठीक है. तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब क्या, घटना. तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है घटते जा रहा है, क्योंकि आपका प्यास तो बुझते जा रहा है ना. जो आपका पानी का प्यास था वो तो आपका धीरे धीरे मिटता जा रहा है. Yes, sir. अब बोले द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. So this law, once again, it states, is simply extension of law of diminishing marginal utility. अब यहाँ पे क्या बोले, 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज की बात. अभी तक हम लोग एक कमोडिटी की बात कर रहे थे, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो कार हो, कोई भी एक कमोडिटी की बात करते हैं. अगर 2 कमोडिटी हो, मतलब द हाउसहोल्ड मैक्सिमाइज द यूटिलिटी विल आल्सो एलोकेट एक्सपेंडिचर बिटवीन द कमोडिटीज दैट द यूटिलिटी ऑफ द लास्ट पेनी ऑफ स्पेंट ऑन ईच आइटम इज इक्वल. मीन्स अभी तक आपके पास चॉइस नहीं था, बट अगर आपके पास चॉइस हो तो तब आप कौन सा ये खरीदोगे? सर क्या बोले? अगर जैसे द लॉ अगर चॉइस है तो हम लोग किसको खरीदेंगे? मतलब अभी तक तो हम लोग एक कांस्टेंट ले रहे थे कि आपको एप्पल खरीदना है तो आप एप्पल का ही ले रहे थे, ठीक है. बट आपके पास अगर 2 चॉइस हो, एप्पल है चाहे आपका बनाना है, तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एज तो सर उसको लेंगे जिसको ज्यादा खाने का मन है. एक तो वो, और दूसरा चीज आपका प्राइस. दूसरा हो जाएगा सर, हम लोग प्राइस देखेंगे. एग्जैक्टली, हम प्राइस देखेंगे. हाँ, उसके बाद उसके परचेज पे जाएंगे.
और अगर सेम प्राइस रहा तो फिर अगर एक चीज को खाते खाते उसका क्रेव खत्म होगा तो दूसरा चीज को खाना शुरू करेंगे। हाँ, जब उस चीज का यूटिलिटी आपके पास कम होना शुरू होगा तो दूसरा चीज का ऑटोमेटिकली आपको बढ़ना चालू हो जाएगा आपके लिए। अब इसको एक एग्जांपल को पहले ही देखते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, अनुजा भद्रा को मान लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया अनुजा भद्रा? हाँ, तो अनुजा के पास मान लेते हैं कि 5 रुपए है, ठीक है, अब उसको 5 रुपए का सबसे मैक्सिमम यूज करना है, कैसे करेगा? तो यहाँ पे देखो एक हम लोग देखते हैं कि उस 5 रुपए का सबसे मैक्सिमम यूसेज कैसे कर सकते हैं। एक टेबल देखते हैं, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो अनुजा को मान लेते हैं कॉफी खाना पसंद है, एक एग्जांपल के तौर पे। हाँ हाँ, अनुजा भद्रा क्या पसंद है, चाय या कॉफी? सर दोनों में से कुछ नहीं। अच्छा चलिए एग्जांपल के तौर पे कॉफी मान लेते हैं, ठीक है। पानी दीजिए। यस सर। ग्रीन टी पीती है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं। ओके ओके ओके, तो कॉफी पसंद है। तो मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है अनुजा के पास, तो पहले 1 रुपए से उन्होंने पहला एक कप चाय पिया तो आपको 10 यूटिलिटी मिला। कॉफी पसंद था तो कॉफी में 12 यूटिलिटी मिला। जब दूसरा दिन अब चाय पी, मतलब 1-1 रुपए का आप पी रहे हो, तो जब 2 टका खर्चा किया तब आपको चाय से यूटिलिटी मिला 8, कॉफी से 10। ऐसे करते करते जब आप 5 रुपए का पूरा खर्च कर दिए तो चाय के ऊपर, तो चाय से आपको यूटिलिटी मिला 30 और कॉफी से आपको टोटल यूटिलिटी मिला 39, ठीक है। अब एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं सर, तो इससे पता चलता है कि मुझे जैसे कॉफी में यूटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब हमको मेरा 4 इसमें ज्यादा है, इसमें यूटिलिटी मेरा खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मतलब आपको मान लेते हैं कि आपको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि आपके पास 2 चॉइस है, मैंने बोला ना कि आपके पास 2 चॉइस है प्रोडक्ट का, तो आपके पास 2 में से कोई एक ज्यादा पसंद होगा, कोई एक कम पसंद होगा। यस सर। जैसे चिकन या मटन है, जो नॉन वेज है, मान लीजिए कि मटन को थोड़ा ज्यादा पसंद है, चिकन में थोड़ा सा कम पसंद है, पर आपके पास पैसे तो आपके पास 100 रुपए है ना, 100 रुपए का आपने पहला 10 रुपए का चिकन खाया और 10 रुपए का मटन खाया, तो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा मिलेगा, यूटिलिटी कहाँ ज्यादा मिलेगा? 10 रुपए का मटन में ज्यादा मिलेगा, मटन। तो वैसे करते करते जब आपने पूरा 100 रुपए खर्चा कर दिया, तो यहाँ चाय या कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो चाय से आपको टोटल यूटिलिटी मिला 30 और कॉफी से मिला आपको 39। अब देखते हैं क्या ये 5 रुपए को और भी ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था। तो यहाँ पे 3 केसेस बता रहे हैं। 3 केसेस कैसे कैसे? तो एक केस बता रहा है कि ₹5 में बी स्पेंट ऑन टी ओनली, सिर्फ चाय पिया आपने और 30 यूटिलिटी आपने हासिल की 5 रुपए से, ठीक है। दूसरा यूटिलिटी से आपने 5 रुपए पे फॉर द परचेज ऑफ कॉफी ओनली, आपने बस कॉफी पी 5 रुपए का, मतलब, और आपने यूटिलिटी हासिल की 39, ठीक है। अब कोई बंदा जो थोड़ा सा और स्मार्ट होगा अश्विनी जैसा, वो कुछ तो रुपीस का चाय दोनों करे, दोनों का टेस्ट लेगा। जिंदगी में सारे उसके लिए ये है, उसको चाय भी पीना है और थोड़ा सा कॉफी भी पीना है, सब टेस्ट करना है उसको। तो अब उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है? तो लेट्स से देखते हैं, देखो थोड़ा सा अपना ये ग्राफ को थोड़ा सा चार्ट, मतलब ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा याद रखना कि चाय से पहले 10, उसके बाद 12, 8 और 10, 6 और 8, 4 और 6, 2 और 3, थोड़ा सा इसको याद रखना, ठीक है। हम लोग नीचे देखते हैं इसको, ठीक सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे नहीं उतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो कि इन ऑर्डर टू इसको स्पेंड करते हैं कि आपने स्पेंडिंग की 4 रुपए चाय के ऊपर, 1 रुपए कॉफी के ऊपर, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिला चाय के ऊपर। देखो पहला चार्ट टेबल में कितना है, 10 है, 8 है, फिर 6 है और 4 है 28। मतलब 5 दिन में से आपने 4 दिन तो चाय पी और 1 दिन आपने वो 1 रुपए का कॉफी पी लिया, तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 40 यस सर। पर आपको पूरा 5 दिन कॉफी पीने से कितना यूटिलिटी मिल रहा था? 39। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। चाहता हूं 3 रुपए आपने चाय के ऊपर खर्च किया और 2 रुपए आपने कॉफी के ऊपर खर्च किया, तो आपके पास यूटिलिटी कितना हो गया? 46। मतलब आपने पहला 3 दिन तो चाय पी और बाकी 2 दिन आपने कॉफी पी, तो आपका यूटिलिटी हो गया 46, ठीक है। ओके, अब देखो तीसरा चीज पे, तीसरा 2 रुपए आपने चाय पे खर्च किया और 3 रुपए आपने कॉफी पे खर्च की, तब आपका यूटिलिटी हो गया 48। मतलब आपने पहला 3 दिन तो कॉफी पी, लास्ट 2 दिन आपने चाय पी लिया।
और चौथा yes, केस sir. आपने 1 रुपए तो चाय के ऊपर खर्च किया और 4 रुपए कॉफी के ऊपर खर्च किया, तब आपका 46। तो इन चारों केस में से आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि अगर आपने ये थर्ड ऑप्शन पे अगर पैसा खर्च किया होता 5 रुपए, तो आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलता, है ना? है ना? जी सर 48 जी yes, सर sir, 48 हाँ। तो आपको 5 रुपए ये जो है 5 रुपए से आपने सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करोगे अगर आप ऐसे खर्च करोगे, तो ना पूरा चाय के ऊपर ना पूरा कॉफी के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहां। एक मिनट। अब देखते हैं डिमांड एनालिसिस के ऊपर। डिमांड क्या है ना? डिमांड आपका कोई भी विश है या कोई भी डिजायर है या कोई भी वांट है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है? तो वो आपका डिमांड है। बट वो डिमांड मान लो कि अभी स्क्रीन के ऊपर अभिजीत लायक है, अभिजीत को एक मान लेते हैं, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, एग्जांपल है, ठीक है? कि आपको एक ऑडी गाड़ी खरीदना है अभी, ठीक है? मान लेते हैं 30 लाख का, पर आपके जेब में अभी 30 लाख है नहीं, ठीक है? तो क्या इसको हम डिमांड बोल सकते हैं? नो सर। नो नो सर, क्योंकि वो विश है सर, वो विश है, वो डिमांड Yes, नहीं है। आपकी एक विशफुल थॉट है, एक विशफुल थिंकिंग है, पर वो डिमांड नहीं है। डिमांड कब होता है? जब आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है और आपको ये डिजायर है, तब उसको डिमांड बोलेंगे। सर जरूरी नहीं है कि 30 लाख हो। से मान लीजिए कोई ईएमआई पे लेना चाहता है तो डाउन पेमेंट देके भी तो निकाल सकता है। हाँ, निकाल सकता है, डिमांड होगा। पर आपके पास तो आपको 30 लाख का भी वो जो लोन देगा तो कुछ ना कुछ तो देख के देगा ना, ईएमआई भी। हाँ वो सर, हाँ तो आपके पास वो 30 लाख का प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, आपका तो 30 लाख का प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना आपके पास। मतलब सर खरीद लिए तो वो डिमांड में चला जाएगा। एग्जैक्टली। अगर आपको अकाउंट में 30 लाख रुपए है या आपके पास 30 लाख का प्रॉपर्टी है और आपको एक ऑडी गाड़ी खरीदनी है, तो वो एक डिमांड है।